आत्म परिचय। ठीक, तो आत्म परिचय में जो है कवि के द्वारा समाज में जीते समय, समाज के में जब वो रहता है तो समाज के खट्टे मीठे जो अनुभव है उनके बारे में बात की गई है। तो समाज में जो है उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, वो समाज से कैसे व्यवहार की इच्छा रखता है, उसने जो है अपने विचारों को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। और साथ में जो है ये भी बताने की कोशिश की है कि समाज जो है किस तरह से चलता है और उनकी सोच क्या है। एक कवि होने के नाते अपनी दुनिया को उन्होंने इस संसार की सोच से अलग बताया है। इसमें एक पंक्ति आई थी कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूँ। यानी कि कवि की अपनी सोच है। ठीक है बेटा। तो ठीक है, कवि ने अपने समाज के प्रति अपने विचारों को आपको अपनी कविता के माध्यम से समझाया। फिर इसी तरह से जो है कवि किस तरह से समाज से प्रेम करता है, उससे जो है प्रेम का इच्छा रखता है। ठीक है, कवि समाज से प्रेम भी करता है तो उससे जो है प्रेम पाने की इच्छा भी रखता है कि जिसको चाहता है कि जिस तरह से जो है मैं समाज से प्रेम करता हूँ तो समाज मुझसे भी प्रेम करे, वही उम्मीद रखता है। और प्रेम के अभाव में जो है कवि को ये संसार अपूर्ण जान पड़ता है। यानी कि कवि कहते हैं कि संसार में क्या है, सब लोग जो है ईर्ष्या द्वेष के शिकार हैं, सब लोग जो है एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी हुई है। फिर अपनी प्रवृत्ति के बारे में बताया उसने, कवि अपनी प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है। कवि कहता है कि मेरी अपनी एक सोच है, संसार जो है संग्रह करता है लेकिन मेरी प्रवृत्ति विग्रह की है। यानी कि कवि को जो है सिर्फ कवि कहता है कि हमें सिर्फ उतना ही लेना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। मतलब जो संग्रह वाली बात जहाँ पे आती है वहाँ पे कवि ये कहते हैं कि भाई अगर हम लोग ही संग्रह करेंगे तो बाकी लोगों के पास कहाँ से आएगा, अगर सारे संसाधन मैं ही रख लूँगा तो और लोगों के लिए कहाँ से संसाधन बचेंगे। इसलिए कवि ये सोचता है कि भाई हमें उतना ही लेना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। यानी कि कवि की प्रवृत्ति कैसी है, विग्रह की है, और संसार की संग्रह की है। यानी कि संसार जो है जोड़ने में लगा हुआ है। ठीक है बेटा। तो ये कवि ने जो है आत्म परिचय में जो है एक शीर्षक में अपने अनुभवों के बारे में बताया, खट्टे मीठे जो भी अनुभव है उसके। ठीक है, अच्छे बुरे अपने को सुख दुख में एक समान रहने वाला बताया कवि ने आपको। ठीक है, उसके बाद है अगला पार्ट है इसमें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें जो है कहने का मतलब है कि इस पाठ के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से जो है कवि मनुष्य को प्रेरित कर रहा है कि जो आपका जीवन है, बहुत कम जीवन आपको मिला है। उस जीवन में जो है आपने क्या करना है कि उस सदुपयोग करना है, हर कार्य को समय रहते पूरा करना है। ये प्रेरणा जो है इंसान को दी जा रही है। यहाँ पे कवि इस का नाम है आपका, जो ये पंक्तियाँ हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें ये लिखा गया है कि हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक, आप लोग बुक खोल के बैठे हैं, आपके पास दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस तरह से जो है आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हो न जाए पथ में रात में, पथ माने रास्ता, कि कहीं जो है रास्ते में जो है रात ना हो जाए। माना कि कोई मुसाफिर सुबह से जो है अपनी मंजिल के लिए चला है, पैदल चला है या जैसे भी चला है, तो वो सोचता है कि अब मंजिल मेरी नज़दीक आ गई है। ठीक, तो कहीं वो ये सोचता है कि कहीं रात ना हो जाए। भले ही वो सुबह से चल रहा हुआ है अपनी राह में और थका हुआ भी है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने कदम क्या करता है, जल्दी जल्दी बढ़ाता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि कवि ये कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति जो सुबह से चला है, जैसे हम अपनी मंजिल की ओर चलेंगे सुबह से तो अपनी मंजिल के नज़दीक ही पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे हम जो है मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो समय भी बीत रहा है, यानी कि अंधेरा भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी जो है अपने कदमों को समय रहते ही जो है, अंधेरा होने से पहले ही जो है मंजिल को पा लेना चाहते हैं। तो यही प्रेरणा कवि दे रहा है कि जो छोटा सा जीवन है इसमें जो है कभी भी रात हो सकती है। इसलिए जो है समय पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी अब आपने देखा होगा, छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप लोग होमवर्क करते हैं, खूब सारा पेंडिंग पड़ा है, तो जैसे आपने स्टार्टिंग किया, होमवर्क शुरू किया आपने, उस समय आपने क्या करा कि शुरू में आराम आराम से लिखा, लिखता आदमी आधा, फिर जब लास्ट में थोड़ा सा एक दो पेज बचते हैं तो हमारे अंदर एक अधीरता आती है, यार कब खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी लिखते हैं फिर।
ये निपट जाए बस, होता है ना हमारे अंदर। तो यही चीज़ है। तो ये जो मंजिल वाली बात है कि जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर हमारी मंजिल नज़दीक है और हमें लग रहा है कि यार अब अंधेरा भी होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, अपने कदमों को तेज तेज मंजिल की ओर बढ़ाते हैं। तो यही कह रहे हैं कभी कि हमेशा इंसान को जो है समय रहते अपनी मंजिल पा लेनी चाहिए। फिर दूसरा है, अब चिड़ियों का उदाहरण दे रहे हैं। देखो चिड़िया के माध्यम से भी जो है कभी मनुष्य को प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पे कवि जो है छोटी छोटी चिड़ियाओं के माध्यम से भी इंसान को बता रहा है। अब आपने देखा होगा चिड़िया जो है अपने घोंसले से उड़ती है और अपने बच्चों के लिए दिन भर दाना चुनती है, खुद के लिए भी चुनती है। तो अब जब शाम होती है तो उसके बच्चे क्या होते हैं, घोंसलों से बाहर झांकने लगते हैं। क्यों? कि अब उनके माता पिता आएंगे और उनके लिए दाना लेके आएंगे। तो जब चिड़िया को जो है अपने बच्चों की याद आती है कि बच्चे जो है प्रत्याशा, यानी कि हमारे बच्चे भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो उनके पैरों में भी चंचलता आ जाती है, वो भी जो है जल्दी जल्दी जो है अपने घोंसलों की ओर जाना चाहती है। तो इसीलिए मनुष्य को जो है प्रेरणा दी जा रही है चिड़िया के माध्यम से कि व्यक्ति को जो है समय के अनुसार जो है अपना काम संपन्न करना है, क्योंकि ये जीवन की जो अवधि है ये बहुत छोटी अवधि है। इसलिए जो है हर काम को जो है समय रहते ही पूरा किया जाए तो ही व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। ठीक है। तो मतलब जब चिड़िया को जब ध्यान आता है, वो दिन भर चुग रही होती है, तो शाम को जो है बच्चे भी याद आते, माता पिता के आने का समय होता है, हम लोग ही है। छोटी सी बात है, जब हम लोग छोटे रहे होंगे, आप भी रहे होंगे, तो जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो हम लोग दरवाजे पे खड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि पापा तो हमेशा कुछ ना कुछ लाते हैं, कभी टॉफी लाते हैं, कभी चॉकलेट लाते हैं हमारे लिए। तो हम उम्मीद में रहते हैं ना कि यार पापा के आने का टाइम हो गया है, पापा 7 बजे आते हैं, सब दरवाजे पे खड़े जाते हैं कि यार पापा क्या लाए होंगे। तो वही चिड़िया के बच्चों के साथ भी है। चिड़ियों का घर आने का समय हो गया है, तो चिड़ियों के बच्चे भी जो है घोंसलों से बाहर झांकने लगते हैं कि कब आएंगे माता पिता और कब हमारे लिए दाना लेके आएंगे। फिर इसी तरह से जो है चिड़ियों को भी जब अपने बच्चों का ख्याल आता है तो उनके पैरों में भी क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है कि वो भी जो है जल्दी जल्दी जो है अपने घोंसलों पे पहुंचना चाहती है, अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। उनको भी जब अपने भूखे बच्चों का ख्याल आता है, इसलिए जो है इंसान को भी जो है समय रहते चिड़ियों से भी सीख देने की कोशिश की जा रही है कि जब वो भी पहुंचना चाहती है, हम तो इंसान है। ठीक है बेटा। मुझसे मिलकर मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिलता करता है, शिथिल करता पद को, मन में भरता विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जब इंसान सोचता है कि यार छोड़ो, किसके लिए जाना है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, छोड़ो ना। अगर हम इस तरह की सोच अपने दिमाग में रखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। छोड़ो ना यार, किसके लिए करना है, क्या करेंगे, छोड़ो क्या। ठीक। तो तब हम क्या करते हैं, रहने दो, छोड़ो, किसके लिए करना है, क्या करना है, बहुत है, चाहिए बहुत कर लिया। तो इससे हम क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। इसलिए जो है मनुष्य को कभी भी जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि किसके लिए जीना है, किसके लिए करना है। व्यक्ति को क्या करना है, हमेशा जो है अपने काम को समय रहते ही पूरा कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है तो उसके जीवन उत्तरदायित्व है, जो उसके जीवन का उत्तरदायित्व होता है, वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में जो है कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जब हमारे मन में कुछ करने की इच्छा होगी तो हम निश्चय ही आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारे अंदर किसी काम को करने के प्रति जो है हमारा उत्साह बढ़ेगा। लेकिन जब हमारे जीवन में हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होगा जिसको हम पाना चाहें, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए जो है कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो है अपना जो भी कार्य है सभी समय रहते पूरा करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं, अब होता ही है, सबसे पहले ये कहा कि भाई कहीं जैसे हम मंजिल के निकट, हमारे पैरों में भी चंचलता आती है कि चलो हम पहुंच गए, चाहे हम थके हुए रहते हैं लेकिन हम फिर भी जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, उत्साह आ जाता है क्योंकि हम मंजिल हमारे नजदीक है। मैंने एग्जाम्पल आपको होमवर्क का दिया था, पहले पेज से हम धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जैसे हम लास्ट पेज पे पहुंचते हैं तो हमारा हाथ चंचल निपट जाती है, फटाफट निपट जाए। तो वही होता है कि जो कोई मुसाफिर है वो सुबह से चला है, जैसे उसकी मंजिल नजदीक आ जाती है और उसको लगता है यार कहीं अंधेरा होने से पहले ही क्यों ना पहुंच जाऊं, तो इसलिए जो है वो उसके पैरों में चंचलता आती है। चिड़ियों का उदाहरण दिया है कि चिड़ियों जो है शाम होती है तो चिड़ियों के बच्चे क्या होते हैं, घोंसलों से बाहर झांकने लगते हैं कि अब उनके माता पिता उनके लिए दाना लेके आने वाले हैं।
लेकिन चिड़ियों को भी जो है अपने बच्चों का ध्यान आता है, तो उनके मन में भी क्या होता है, उनकी चंचलता आ जाती है कि वो भी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं। तो इसीलिए इंसान को भी जो है उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि भाई व्यक्ति को समय रहते ऐसे इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब होगा तब देखी जाएगा, नहीं, प्रयास करना चाहिए। ठीक, और हमेशा जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं मेरे से मिलने मेरा कौन इंतजार कर रहा है, किसके लिए मैंने करना है। अगर हम जब ऐसा सोचते हैं, इससे क्या होता है, हमारे मन में क्या आती है, शिथिलता आती है, हमारे अंदर क्या होता है, एक तरह से सुस्ती, मतलब आलसीपन जो है हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, अब माना वही बात है कि बच्चे, चिड़ियों के बच्चे वाली बात है, तो किस प्रत्याशा में झांक रहे थे, मैंने अभी आपको बताया कि कब अपने उनके चिड़ियों के बच्चे जो हैं किस आशा में जो है घोंसलों से बाहर झांक रहे होते हैं। अगर आपका प्रश्न आता है तो ये लिखते हैं कि भाई कुछ बच्चे ऐसे चिड़ियों के बच्चे होते हैं जो उड़ नहीं पाते, तो उनके माता पिता क्या होते हैं, उनके लिए दाना लेने के लिए चले जाते हैं। और जब शाम होती है तो चिड़िया के बच्चों के मन की चंचलता भी बढ़ती है, वो भी बाहर निकलने लगते हैं घोंसलों से, कोशिश करते हैं कि अब उनके माता पिता उनके लिए दाना लेकर आने वाले हैं। और चिड़ियों को भी जब अपने बच्चों का ख्याल आता है तो वो भी क्या करती हैं, उनके पैरों में भी क्या होती है, चंचलता आ जाती है। ठीक, तो इसी तरह से जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से जो है बार बार इसकी आवृत्ति की गई है। आप देख रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये पंक्तियाँ जो है बार बार रिपीट की जा रही है, पुनरावृत्ति इनकी की जा रही है। तो इसलिए की जा रही है बेटा, समय किसी की जो है प्रतीक्षा नहीं करता है, तभी जो है अपने हर काम को जो है समय के अनुसार करने की प्रेरणा हम लोगों को दे रहा है। क्योंकि समय जो है कभी रुकता नहीं है, हमेशा गतिमान रहता है। इसलिए जो है प्रत्येक प्राणी को जो है समय समाप्त होने से पहले अपने काम को पूरा कर देना चाहिए। और समय समाप्त होने का भय भी जो है हमारे कामों में तेजी लाता है कि यार खत्म हो गया, अब हम एग्जाम देने बैठते हैं, 3 घंटे का पेपर, अरे यार 2 घंटे हो गए, मैं तो कुछ नहीं करा, फटाफट मान लो तेज तेज करते हैं हम लोग। तो यही चीज़ें हैं, हमें जो है हमेशा समय का सदुपयोग करते हुए अपने जो भी हमारे कार्य है उनको करना चाहिए। ठीक है बेटा।